कभी सोचा है कि बॉल नीचे क्यों गिरती है, ओप्पो का फोन कैसे जलता है, या कान में म्यूजिक कैसे पहुंचता है? ये सब फिजिक्स का कमाल है। फिजिक्स उन रूल्स की स्टडी है जो हर चीज को कंट्रोल करते हैं, एटम से लेकर गैलेक्सी तक। फिजिक्स देखने के लिए ओप्पो को लैब कोट की जरूरत नहीं है। यह ओप्पो के हर कदम और ओप्पो के हर गैजेट में है। जब ओप्पो का अलार्म बजता है, ग्रेविटी ओप्पो को बिस्तर से खींचती है और हीट ओप्पो के नाश्ते को पकाती है। यह सब फिजिक्स है। यह गाइड बड़े आइडियाज को आसान, डेली लाइफ से जुड़े कॉन्सेप्ट्स में बांटेगा। हमारा गोल ओप्पो की क्यूरियोसिटी को जगाना और ओप्पो को दुनिया को अलग तरह से देखने में हेल्प करना। वैक्यूम में बोलिंग बॉल और पंख एक ही स्पीड से क्यों गिरते हैं? माइक्रोवेव खाने को कैसे गर्म करता है? एंड तक ओप्पो को उन मेन प्रिंसिपल्स की सॉलिड समझ होगी जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। हम बेसिक से शुरू करेंगे, चीजें कैसे मूव करती हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स मैथ नहीं, कोई मुश्किल शब्द नहीं, बस क्लियर रोजमर्रा के एग्जाम्पल। फिजिक्स हर उस इंसान के लिए है जो यह जानने को क्यूरियस है कि चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं। चलिए यूनिवर्स के सीक्रेट्स को एक एक करके अनलॉक करते हैं। चलो मोशन के बारे में बात करते हैं। पोजीशन बदलने का काम, किचन तक चलना, कार चलाना या अर्थ का घूमना, ये सब मोशन है। डिस्टेंस टोटल पार्ट है जो आप ट्रैवल करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट वो है कि आप जहां से शुरू हुए थे वहां से कितनी दूर हैं और किस डायरेक्शन में। एक दोस्त के घर 10 मीटर चलो और वापस आओ, ओप्पो की डिस्टेंस 20 मीटर है, लेकिन ओप्पो का डिस्प्लेसमेंट 0 है। मोशन ओप्पो के फ्रेम ऑन ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ओप्पो का पॉइंट ऑन ऑफ व्यू। ट्रेन में ओप्पो के बगल वाला इंसान रुका हुआ लगता है, लेकिन बाहर वाले को आप दोनों तेजी से मूव करते हुए दिखते हैं। मोशन हमेशा ऑब्जर्वर के रिलेटिव होता है। सम अप करने के लिए डिस्टेंस टोटल पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट सीधी लाइन में चेंज है, और मोशन हमेशा एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट से मापा जाता है। ये बेसिक्स फिजिक्स में बाकी सब कुछ समझने की फाउंडेशन है। ये हमें दुनिया को मोशन में डिस्क्राइब करने की लैंग्वेज देते हैं। एक रेंगते हुए बच्चे से लेकर सूरज के चारों ओर घूमते हुए प्लैनेट तक, सब यहीं से शुरू होता है। इन्हें मास्टर करो और आप अगले स्टेप के लिए तैयार हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो स्पीड और वेलोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। स्पीड है आप कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पर आधे घंटे में 10 किलोमीटर साइकिल चलाओ, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड को सिर्फ इससे मतलब है कि आपने कितनी जमीन कवर की। वेलोसिटी डायरेक्शन भी बताती है, जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ में। वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट मायने रखता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने पर मिलती है। ट्रैक के चारों ओर एक लैप दौड़ो, ओप्पो की स्पीड ज्यादा है, लेकिन अगर आप वहीं एंड करते हो जहां से शुरू किया था, तो ओप्पो की एवरेज वेलोसिटी 0 है। ये डिफरेंस मोशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। स्पीड बताती है आप कितनी तेजी से, वेलोसिटी बताती है कितनी तेजी से और कहां। ये कॉन्सेप्ट्स एक्सेलरेशन के लिए स्टेज सेट करते हैं। आगे बढ़ते हुए इन डिस्टिंक्शंस को ध्यान में रखें। चलो देखते हैं कि मोशन बदलने पर क्या होता है। मोशन बदलने पर क्या होता है? वो है एक्सेलरेशन। जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है, तेज होना, धीमा होना या मुड़ना, ये सब एक्सेलरेशन के फॉर्म है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया का लॉ, कहता है कि ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में रहते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं जब तक उन पर कोई फोर्स काम न करे। यह यूनिवर्स का आलस का नियम है। चीजें वही करती रहती हैं जो वे कर रही हैं जब तक कोई उन्हें धक्का या खींच न ले। टेबल पर एक बुक तब तक वहीं रहती है जब तक आप उसे हटा न दें। एक हॉकी पक तब तक स्लाइड करता है जब तक फ्रिक्शन उसे धीमा न कर दे। स्पेस में बिना फ्रिक्शन के ऑब्जेक्ट्स हमेशा के लिए मूव करते रहते हैं। मोशन को बदलने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत होती है। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि फोर्स एक्सेलरेशन कैसे पैदा करता है। फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, F इक्वल साइन ma। ज्यादा फोर्स का मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा मास का मतलब सेम फोर्स के लिए कम एक्सेलरेशन। एक खाली कार्ट को धक्का दो, ये तेजी से चलता है। एक भरी हुई को धक्का दो, यह मुश्किल है। न्यूटन का थर्ड लॉ, हर एक्शन का एक बराबर और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। एक दीवार पर धक्का दो, वह वापस धक्का देती है। कूदो और जमीन आपू को ऊपर धकेलती है। रॉकेट गैस को नीचे धकेलकर लॉन्च होते हैं, गैस रॉकेट को ऊपर धकेलती है। तैरना, कूदना,
यहां तक कि चलना, सब एक्शन और रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। ये 3 लॉ बताते हैं कि चीजें कैसे और क्यों मूव करती हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स की रीढ़ है। इनके साथ हम हर जगह मोशन को प्रिडिक्ट और समझ सकते हैं। फिजिक्स में काम का मतलब है किसी चीज को एक डिस्टेंस तक मूव करने के लिए फोर्स का यूज करना। एक बॉक्स को फ्लोर पर धकेलो, वो काम है। एक दीवार को धकेलो जो मूव नहीं करती, कोई काम नहीं हुआ। काम इक्वल्स फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। एनर्जी काम करने की एबिलिटी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी मोशन या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। एक चलती हुई कार में काइनेटिक एनर्जी होती है। एक शेल्फ पर रखी बुक में पोटेंशियल एनर्जी होती है। पावर है कितनी तेजी से काम किया जाता है, काम को टाइम से डिवाइड करने पर। एक बॉक्स को तेजी से उठाओ, आप ज्यादा पावरफुल हो बजाय इसके कि आप इसे धीरे धीरे करो। कार के इंजन और लाइट बल्ब को पावर से रेट किया जाता है। वे कितनी तेजी से एनर्जी का यूज करते हैं। काम, एनर्जी और पावर जुड़े हुए हैं। वे बताते हैं कि हम रोजाना एनर्जी का यूज और ट्रांसफर कैसे करते हैं। इन्हें समझना हमें मशीनों से लेकर अपने शरीर तक सब कुछ समझने में हेल्प करता है। ग्रेविटी वो फोर्स है जो मास वाले उन ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की ओर खींचती है। अर्थ की ग्रेविटी हमें, हमारे घरों को और महासागरों को सरफेस से जोड़े रखती है। न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ बताता है कि सेब क्यों गिरते हैं और चांद प्लैनेट्स के चारों ओर क्यों घूमते हैं। ग्रेविटी की स्ट्रेंथ मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट्स जितने ज्यादा मैसिव और नजदीक होते हैं, पुल्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिट में भारहीन महसूस करते हैं क्योंकि वे अर्थ की सरफेस से दूर होते हैं, लेकिन ग्रेविटी तब भी काम कर रही होती है। ऑर्बिट एक बैलेंस है। एक ऑब्जेक्ट की साइडवेज मोशन और ग्रेविटी का पुल्स एक स्टेबल पार्ट बनाते हैं। एक स्ट्रिंग पर एक बॉल घुमाओ, पुल्स उसे सर्कल में मूव करता रहता है। छोड़ दो और वह सीधी उड़ जाती है। सूरज की ग्रेविटी प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है, ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रिंग बॉल को सर्कल में रखती है। ग्रेविटी गिरती हुई चीजों से लेकर यूनिवर्स के स्ट्रक्चर तक सब कुछ को शेप देती है। यह कॉस्मिक डांस के पीछे इनविजिबल फोर्स है। इसके बिना कुछ भी अपनी जगह पर नहीं रहेगा। वेव्स ऐसी डिस्टर्बेंस हैं जो मैटर को मूव किए बिना एनर्जी ट्रांसफर करती है। एक तालाब में एक कंकड़ गिराओ, लहरें फैलती हैं, लेकिन पानी अपनी जगह पर रहता है। वेव्स एनर्जी ले जाती है, सामान नहीं। ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल्स को ऊपर और नीचे मूव करती है, जैसे लहरें या लाइट वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल्स को आगे और पीछे मूव करती है, जैसे साउंड। एक गिटार स्ट्रिंग को बजाओ, यह वाइब्रेट होती है, हवा के मॉलिक्यूल्स को धकेल कर साउंड वेव्स बनाती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम, हवा, पानी या सॉलिड की जरूरत होती है। हवा नहीं तो स्पेस में साउंड नहीं। साउंड सॉलिड में लिक्विड से तेज ट्रैवल करती है और लिक्विड में हवा से तेज। गर्म टेम्परेचर साउंड को तेज करते हैं। वेव्स म्यूजिक से लेकर अर्थक्वेक तक, लाइट तक सब कुछ बताती है। इन्हें समझना साउंड, लाइट और बहुत कुछ के सीक्रेट्स को अनलॉक करता है। वे हर जगह हैं, हमारी दुनिया को शेप दे रही हैं। लाइट एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रैवल करती है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं। इसलिए सूरज की रोशनी स्पेस के थ्रू हम तक पहुंचती है। लाइट यूनिवर्स की स्पीड लिमिट पर चलती है, लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब लाइट एक नए मीडियम में एंटर करती है तो वह मुड़ जाती है। इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन रेनबो बनाता है और पानी में स्ट्रॉ को मुड़ा हुआ दिखाता है। लेंस लाइट को फोकस या फैलाने के लिए रिफ्रैक्शन का यूज करते हैं। हमें देखने, मैग्नीफाई करने या इमेज कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इमेज बनाते हैं या हमारे व्यू को बढ़ाते हैं। कॉन्केव मिरर लाइट को फोकस करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इसे फैलाते हैं। कैमरा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप सभी इन प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। लाइट और ऑप्टिक्स हमें दुनिया को कैसे देखते और एक्सप्लोर करते हैं, इसे शेप देते हैं। रिफ्लेक्शन से लेकर रेनबो तक, लाइट को समझना हमारे चारों ओर की ब्यूटी और साइंस को रिवील करता है।